गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अमलगमेशन में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये दिखने में बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और इसलिए इस प्रॉब्लम को अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ क्या है। द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड। एक्स और वाई की बैलेंस शीट दे रखी है। अ न्यू कंपनी एक्स वाई लिमिटेड इज़ फॉर्म टू एक्वायर द सन्ड्री एसेट्स एंड ट्रेड पेबल। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें बोली हैं एक्वायर करने के लिए, एक तो सन्ड्री एसेट्स और ट्रेड पेबल। इसका मतलब है कि इसके अलावा जो लोन्स हैं वो एक्वायर नहीं हुए हैं। एंड फॉर दिस पर्पज सन्ड्री एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड वैल्यूड इतना। द डेट ड्यू टू एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो टू बी डिस्चार्ज इन द शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। द डेट ड्यू टू एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो to be discharged in the shares of XY Limited. So the ledger accounts of XY Limited, so the ledger accounts to close the books of X Limited. फ्रेंड्स, हमें X Limited की ही बुक्स क्लोज करनी है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। ये हमारी एक्स लिमिटेड की बुक्स हैं, ठीक है। इसमें बुक्स क्लोज करने के लिए जो अकाउंट बनेगा, एक हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। दूसरा एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट बनेगा, जिसे हम सेल्फ परचेजिंग कंपनी कहते हैं। तीसरा यहाँ पर जो बनेगा वो ध्यान देने है, यहाँ पर एक्स ने लोन दे रखा है वाई को, तो एक अकाउंट ये भी बनेगा, लोन टू वाई लिमिटेड, क्योंकि ये लायबिलिटी लेके नहीं गए वो। ठीक है। इसके बाद एक अकाउंट हमारा बनेगा शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड, और एक अकाउंट बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये हमारे अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो सिस्टम है सेलर की बुक्स क्लोज करने का, वो क्या बताया था, सारी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एसेट्स हमारी रियलाइजेशन में चली जाएंगी, ठीक है। तो एसेट्स हमारी हैं 1,20,000 की और ट्रेड पेबल हैं 25,000 के। तो यहाँ पर 1,20,000, यहाँ पर ट्रेड पेबल 25,000, लोन दे रखा है, तो एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर में इनकी शेयर कैपिटल चली जाएगी, 1,00,000 की शेयर कैपिटल है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 10,000, वो भी चला जाएगा। देखिए, पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि एसेट्स जो वैल्यूड हुई हैं वो कितने की हुई हैं। एक्स की एसेट्स वैल्यूड हुई हैं 1,00,000 की, और लायबिलिटी कितने की ली उसने, 25,000 की। तो 75,000 इज अवर परचेज कंसीडरेशन। तो ये परचेज कंसीडरेशन हम लिखेंगे बाय एक्स वाई लिमिटेड, और एक्स वाई में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। यहाँ पर आएगा बाय शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड,
तो शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड में आ जाएगा 2 एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ 20,000 रुपये की आपको क्या आएगी, लॉस। और ये ट्रांसफ़र किसे करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ बात जो समझने वाली है वो ये है कि इन्होंने बोला कि लोन जो है, लोन से जो पैसा आ रहा है वो भी शेयर ही आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से, लोन से पैसे आ रहे हैं, लिखा है ना, द डेब्ट ड्यू टू एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो टू बी डिस्चार्ज इन द शेयर ऑफ, ये लाइन लिखिए। यानी कि जो वाई लिमिटेड का डेट्स था वो एक्स वाई लिमिटेड ने शेयर दे के किया, तो वाई लिमिटेड को पे करने के लिए वो शेयर दे रहे हैं। वो शेयर किसे मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे। इस पॉइंट के लिए मैं आपको वाई लिमिटेड की बुक्स भी बना रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर वाई लिमिटेड की बुक्स में, एग्ज़ाम में नहीं बनाना है अगर नहीं पूछा है तो, आप बनाएंगे एक रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एक बनाएंगे आप एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, एक बनाएंगे लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, और एक बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हमें ये नहीं दिया है कि वाई की एसेट्स कितने पे वैल्यूड हुई हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने की एसेट्स हैं उतनी पे वैल्यूड हैं। एसेट्स कितनी है, 60,000, और ट्रेड पेबल हैं 5,000। यहाँ पे 60,000 लिखोगे एसेट्स के नाम से, यहाँ पे ट्रेड पेबल 5,000, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 15,000, इक्विटी शेयर कैपिटल बाय इक्विटी शेयर कैपिटल से 50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें डेबिट बैलेंस है, वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बार देख लीजिए कि कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, क्लियर है। ओके, अब आप देखिए, हमें जब ये नहीं लिखा है कि इनकी एसेट्स कितने पे वैल्यूड हैं, तो हम क्या मानेंगे कि 60,000 की एसेट्स हैं, 55,000 हमारी क्या है, परचेज कंसीडरेशन है। तो हम एंट्री लिखेंगे एक्स वाई लिमिटेड 55,000। अगर ज़्यादा कम लिखा होता तो हम उसकी एसेट्स बढ़ाते। अभी सिर्फ मैं आपको ये मूवमेंट दिखा रहा हूँ कि शेयर कहाँ से आएंगे, क्लियर है ना। ये ट्रांसफ़र करेंगे शेयर इन एक्स वाई से, कि भाई हम शेयर दे रहे हैं आपको, तो एक्स वाई लिमिटेड से ये 55,000 आ जाएंगे, क्लियर है ना। अब इन्होंने बताया कि अब इस लाइन को पढ़ने का मतलब है, क्या लिखा है इन्होंने, द डेब्ट ड्यू टू एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो टू बी डिस्चार्ज इन शेयर। यानी कि ये जो डेट्स है ये हम क्या दे रहे हैं, शेयर इन एक्स वाई दे रहे हैं,
कितने? 15,000। तो यहाँ पर लोन जो एक्स का है उसको हम 15,000 देंगे, ठीक है। अब इनका बैलेंस कितना है इक्विटी शेयर होल्डर का, देख पा रहे हैं? तो शेयर इन एक्स वाई, तो 40,000 ये हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। अब देखिए ये जो 15,000 हैं, ये जो 15,000 हैं जो हमने ये दिए हैं, यही 15,000 हमें यहाँ मिलेंगे। वाई देगा तो एक्स को मिलेगा, तो एक्स को क्या मिल रहा है लोन के बदले में? शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड। तो यहाँ पर 15,000 हमें मिलेंगे जो हमने लोन टू वाई दे रखा था उससे। टोटल कितने हो गए ये? 90,000। तो 90,000 ये शेयर हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे। और ये 1,10,000 से इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ समझना है कि ये जो शेयर हैं ये हमें यही वाले पैसे मिले हैं जो वाई ने हमें दिए हैं। बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि ये पैसा एक्स वाई दे रहा है। जी नहीं, वाई को एक्स वाई ने दिए थे कि लो जाके अपना डेट लोन क्लियर कर दो। उन्होंने लोन को पैसे नहीं थे तो वाई ने हमें शेयर दे दिए। वो जो वाई हमें दे रहा है तो एक्स रिसीव कर रहा है। क्लियर है? आई होप पूरा पॉइंट क्लियर है। इस क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आया था तो बहुत बच्चों ने इसमें गलती करी थी, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने गलती करी थी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।